सर जी, हम लोग यहाँ पर संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया हुआ हमें अधिकार है, उस अधिकार के तौर पर हम लोग यहाँ पर न्याय मांगने के लिए बैठे हैं। जैसे कि कहा जाता है कि फुटपाथ ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो फुटपाथ पर बैठे हुए मोची समाज के लोग हैं, जो लोगों के फटे गले चप्पल जूते सिलवा करके संडास बाथरूम से आते हैं, उनकी चप्पल हाथ में लेकर के उसकी मरम्मत करके उसमें से जो 2 पैसा मिलता है, अपना परिवार पालने वाला जो समाज है, वो समाज के ऊपर मनपा महानगर पालिका अन्याय कर रही है। करता हूँ सभी रेसिडेंसी बड़े बड़े महात्माओं से जो भी है, सर जी हम जोड़ने वाले तोड़ने वाले नहीं है, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। कोशिश करें कि इस खबर को पूरा देखें और आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि ये आपके समाज से जुड़े हुए लोगों की खबर है। ये आपके समाज से जुड़े हुए उन लोगों की खबर है जिनके बगैर हो सकता है कि कभी आपका कोई काम अधूरा रह जाए। ये जो धरने पर बैठे हुए लोग हैं, जो आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, ये गटई चर्मकार समाज के लोग हैं, यानी कि मोची समाज के लोग। वही लोग जो आपके पैरों के जूते और चप्पल, चाहे वो धूल मैटे हों, गीले हों, जिस भी हालत में हो, ये अपने हाथों में लेकर उसे मरम्मत करते हैं ताकि आप अपने घर पर जा सकें, या घर के बाहर हैं तो अपनी मंजिल पर जा सकें। तो ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में कभी कभी रोल अदा करते हैं। ये अपने हक की मांग कर रहे हैं। थाने महानगर पालिका की तरफ से निरंतर इनकी दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है। इनकी मांग है कि इनका पेट भरने के लिए, इनके मासूम बच्चों का पेट भरने के लिए और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए इनकी रोज़ी रोटी को ना छीना जाए। जो लोग रजिस्टर्ड हैं, जो आदेश दिया गया था राज्य सरकार की तरफ से सालों पहले, उस पर अमल किया जाए, इन्हें लीगलाइज किया जाए। जिनकी दुकानें रजिस्टर्ड हो सकती हैं, उनकी एंट्री करके उन्हें रजिस्टर किया जाए। हमने इस ताल्लुक से इनके लीडर चौहान साहब से बात की है, वो पूरी डिटेल्स आपको देंगे। इनका कहना है कि अब तक कोई भी बड़ा ऑफिसर इनसे मिलने के लिए नहीं आया। जब तक हमने खबर बनाई तब तक किसी भी अधिकारी से इनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। इनके बच्चों को देखिए, ये अपने बच्चों के साथ रास्ते पर बैठे हैं। 25 तारीख तक ये धरना आंदोलन चलेगा। इस बीच इनका खाना पीना यही इंतज़ाम किया जा रहा है। सब देख सकते हैं आप। इस समाज के बारे में आप एक बार सोचिए। बड़े विनम्रता से हम उन ऑफिसर से अपील करेंगे, अपने जूतों की तरफ देखिए, एक बार अपने पैरों की तरफ देखिए। जो जूता आपको यहाँ तक ले आया है, शायद वो भी इसी समाज में बैठे हुए किसी शख्स ने आपको बना कर दिया होगा। चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, किस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ये आंदोलन कर रहे हैं? किस चीज़ को लेकर यहाँ पर धरना रखा है? बोलिए। सर जी, हम लोग यहाँ पर संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया हुआ हमें अधिकार है, उस अधिकार के तौर पर हम लोग यहाँ पर न्याय मांगने के लिए बैठे हैं। जैसे कि कहा जाता है कि फुटपाथ ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो फुटपाथ पर बैठे हुए मोची समाज के लोग हैं, जो लोगों के फटे गले चप्पल जूते सिलवा करके संडास बाथरूम से आते हैं, उनकी चप्पल हाथ में लेकर के उसकी मरम्मत करके उसमें से जो 2 पैसा मिलता है, अपना परिवार पालने वाला जो समाज है, वो समाज के ऊपर मनपा महानगर पालिका अन्याय कर रही है। महाराष्ट्र शासन समाज विकास न्याय विभाग के तरफ से इस मनपा के अंडर में 283 स्टॉल दिए गए हैं। वो स्टॉल को महानगर पालिका प्रशासन जेसीबी डालकर तोड़ रही है। बल्कि आज देखा जाए, क्या वजह? महानगर पालिका प्रशासन ऐसी बता रही है
कि महाराष्ट्र प्रशासन ने जो स्टॉल हमारे महानगर पालिका के अंडर में दिया हुआ है, इसे महानगर पालिका की कोई हमारी परवानगी नहीं ली है। इसके लिए महाराष्ट्र शासन से कहो कि हमारी मान्यता ले फिर ही ये स्टॉल दे। तो मैं प्रशासन से 2011 से विनती कर रहा हूँ, सामाजिक न्याय विभाग और महानगर पालिका, सामाजिक न्याय विभाग देता है और महानगर पालिका छीन लेती है, उसे तोड़ देती है। तो ये जो समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है, एक तो महानगर पालिका प्रशासन फुटपाथ ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार कहलाता है, फिर भी हमसे हमारा अधिकार छीन लेती है। चौहान साहब, ये कितने दिन से चल रहा है? ये कितने दिन से कार्रवाई शुरू हुई, कब से शुरू हुई कार्रवाई? मैं आपको बताना चाहता हूं सर जी कि 28/11/2013 में महाराष्ट्र शासन ने हमको दिया और देने के बाद में प्रशासन की ओर से यानी महानगर पालिका को विश्वास में न लेते हुए अगर दिया है, महाराष्ट्र शासन का पैसा इस गरीबों के ऊपर लगाया है। आज आपको पता है कि महाराष्ट्र शासन का स्टॉल बनाने में नहीं बोलेगा तो 45,000 रुपया खर्चा उस समय लगता था। महाराष्ट्र शासन ने हम लोग को दिया, लेकिन शासन को महापालिका को विश्वास में लेना चाहिए या फिर महानगर पालिका को शासन को विश्वास में लेना चाहिए। मतलब अब छोटा बोल रहा है कि बड़े का लेके आओ, बराबर। हाँ। और उनके आदेश की भी मतलब नो वैल्यू। तो ऐसे ही 2015 में हमारे कुछ लोगों के ऊपर जेसीबी डाल के दुकान तोड़ा गया था। तो ऐसे ही 2015 में हम लोग ने आंदोलन छेड़ा था और उस आंदोलन में अतिरिक्त आयुक्त नंबर 1 चौहान साहब, उन्होंने एक लेटर आदेश किया था और उप आयुक्त बुरपुले साहब, उन्होंने एक लेटर दिया था। वो लेटर में ऐसा लिखा गया था कि गटई कामगारों के ऊपर अन्यायकारक कार्रवाई नहीं होगी। उनके जो दिए हुए स्टॉल है आसपास, तब भी इलेक्शन था नगर पालिका का। हाँ, उस समय पहले हाँ इलेक्शन था ना 2000। भी वही हाल है, अभी भी वही हाल है, सेम। अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका समाज उनके वोट हासिल करने के लिए शायद आपको पहले तोड़ दिया गया, उसके बाद शायद कुछ करे कि भाई कोई नेता उभर कर, ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, वो एक आशंका थी। कोई पार्टी ने हमसे हमारी रोजी वोट अधिकार रुक रहे रोड की कोई वोट की अपेक्षा नहीं रखी है, पर बाबा साहब ने हमको जो वोट का अधिकार दिया है वो किसको देना है वो भी अधिकार हमें दिया है, बराबर है। पर जो पार्टी हम पिछड़े समाज के लोगों को अगर मदद करती है, बराबर है, तो समाज उसके साथ है। आज हम न्याय लेने के लिए हमारे नेता माननीय बच्चूभाऊ कडू आज सत्ते में राज्य मंत्री है, बराबर है, शिवसेना के साथ है, बराबर है। हमारा नेता जो डिसीजन लेगा हम उनके साथ में, पर भले शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस हो, हमें जो न्याय देगी हम उसके साथ में। आज तीनों का गठबंधन है, तो हम तीनों सरकार से विनती करते हैं कि ये जो पिछड़ा समाज है इनको न्याय मिला जाए, इनको लाइसेंस दिया जाए, इनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई ना किए जाए, ये हमारी मांग है। तो अभी आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं? कितने वक्त से बैठे हुए और बच्चे भी आपके साथ में? जी। तो उनके खाने पीने का जो है वो पूरी तरह से आपको इंतजाम हो जाता है या कुछ कमी है या किस तरह से हो रहा है उनका? नहीं, अभी जो हम लोग आज सवेरे से ही हमारा आंदोलन चालू हुआ है, इस आंदोलन के लिए हमने महाराष्ट्र शासन, महानगर पालिका, मंत्रालय, पालक मंत्री और थाने के जो सत्ताधारी, हमने सभी से ही अपना विनती अर्जी दिए हुए है, इनको बताया हुआ है। और उसके बाद में हम लोग ने मीडिया में भी एक नोट छोड़ रखी थी कि प्रशासन ने हमको न्याय दिया जाए, पर प्रशासन ने आप तक उसके ऊपर कोई दखल नहीं ली। कोई ऑफिसर आपसे आगे नहीं मिला, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, किसी की कुछ भेंट नहीं हुई यहाँ पर? यहाँ पे अभी तक महानगर पालिका का कोई अफसर आया नहीं है, कमिश्नर से नहीं आया, ना अतिरिक्त आया है, ना कोई उपायुक्त आया है। तो जब तक आपको आपकी मांगे पूरी नहीं होगी, आपको आपका अधिकार जो लाइसेंस आप बोल रहे हैं गठिए अधिकार, हाँ, कर्मचारियों के लिए वो नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। महानगर पालिका मुख्यालय के ऊपर हमारा आज से लेके 25 तारीख के सवेरे तक ये आंदोलन यहाँ चालू रहेगा। 25 तारीख को सब लोग, हम लोग हाथ में झंडा लेकर के, अपनी परमिशन लेकर के हम लोग मुंबई विधान भवन के ओर पैदल मोर्चा निकालने वाले।
समाज से क्या अपील करेंगे, शहरियों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि आपका जो कांटेक्ट होता है, जो आपका काम होता है, वो छोटे से छोटे तबके के से लेकर बड़े से बड़े तबके के लोगों के लिए होता है। क्या कहेंगे आप उनको, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आपका नहीं, उनका भी मसला है। ये हम हमेशा से हम ये यही कहेंगे, क्योंकि छोटे मोटे जो काम करने वाले लोग हैं, उनके बगैर ये बड़ों का काम नहीं चलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। यहाँ थाने शहर के अंदर में एक्चुअली झोपड़ी से लेके दुकानों तक, जैसे झोपड़ी धारक को अच्छा रास्ता, हॉस्पिटल, बच्चे के लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छा पानी, लाइट की सुविधा, गटर, अगर ये सुविधा नगर नहीं मिलती है तो वो जिन को नहीं मिली, आज वो लोग भी हमारे यहाँ साथ में शामिल है। देखो ये सब महिलाएं, आज उनको जो सुविधा होनी चाहिए वो मिली नहीं है। प्रशासन के ओर से इन लोगों के लिए जो टैक्स लगना चाहिए उनके झोपड़ियों को, आज वो लोग भी हमारे साथ में हैं। दूसरी बात, 2011 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन्होंने फेरी वाला धोरण कायदा बनाया था। तो मैं आपको बोलता हूं कि इस थाना शहर के अंदर फेरी वाला धोरण कायदा लागू करो और हम लोग को लाइसेंस दो। इस महानगर पालिका क्षेत्र के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं 10 प्रभाग समिति है और 10 प्रभाग समिति के अंतर्गत फेरी वालों को लाइसेंस मिलना चाहिए। ऐसे 3.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं। तो अगर वो भी हमारे समाज भाई हमारे साथ में जुड़ने वाले, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, अगर महानगर पालिका प्रशासन की ओर से लोगों को नागरिक सुविधा नहीं मिलती, वो लोग फेरी वाला धोरण में जिन लोग को परवाना नहीं दिया है वो लोग, और जो गट्टे चर्मकार व्यवसाय करते हैं वो लोग, ऐसे हम लोग मिल करके बहुत सारे मंत्रालय के ऊपर पैदल मोर्चा निकालने वाले। क्या नाम है आपका? कैलाश जोकरे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि थाने की पब्लिक, चाहे वो झोपड़पट्टी की हो, शहर की हो, या बड़े बड़े मॉल या बड़े बड़े रेसिडेंसी में रहते हो, आपको चर्मकारों की गरज है। आपकी चप्पलें टूटेंगी, आप पैदल नंगे पैर चलोगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप हमारे पास रिक्वेस्ट करते हो कि सर जी प्लीज़ प्लीज़, भले 2 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन हमको अभी बना के दो। हमारे समय ख़त्म हो जाता है या हमारी प्रॉब्लम होती है, हम नहीं कर पाते, तो आप क्या बोलते हो सर जी प्लीज़ प्लीज़। और ऐसे ही जी, मैं टूटे हुए को जोड़ने वाला हूँ, और ये चर्मकार बंधु जितने भी हैं टूटे हुए को जोड़ने वाले, हम तोड़ते नहीं, हम जोड़ते हैं। प्लीज़ बड़ी बड़ी रेसिडेंसी, बड़ी बड़ी सोसाइटी वाले, सर जी हमको आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप हमारे बगैर नंगे पैर चल सकते हैं। आपके बैग को नहीं सिलेगा, आपका बच्चा बैग के बगैर स्कूल नहीं जा पाएगा। मैं कहता हूँ कि रनर लगाने वाला अगर ये बंधु नहीं रहेंगे तो आप बच्चों को कैसे स्कूल पहुँचा पाएंगे? आप के बच्चों के जूते में अगर बेल्ट या बेल्क्रो नहीं होगा तो आप कैसे पहुंचा पाओगे? हमारे पास रिक्वेस्ट करते हो तो आप हमारी रिक्वेस्ट सुनिए कि हमें हेल्प कीजिए। सब करता हूँ, सभी रेसिडेंसी बड़े बड़े महात्माओं से जो भी है, सर जी हम जोड़ने वाले, तोड़ने वाले नहीं है, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए।